हेलो, माय नेम इज़ वर्तिका। आई एम फ्रॉम लाइव हिंदुस्तान। मेरा क्वेश्चन रणदीप जी से है। आप हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आप जो भी रोल करते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। इस रोल के लिए आपने कितनी तैयारी की और कैसे की? पहला तो सबने राम राम। बाबूजी बाबूजी, हवा में प्रणाम बाबूजी। तो इसमें बाकी सब रोल्स में मैं काफ़ी प्रिपरेशन करता हूं, पर ये बहुत ही डिज़ाइन कैरेक्टर था। एक एब्सोल्युटली विलनस कैरेक्टर था जिसको डायरेक्टर ने डिज़ाइन किया गया था। इसके लिए मेरा वहाँ पे प्रस्तुत रहना और अपना हेयर मेकअप ठीक करके और अपने एटीट्यूड में रहना ही काफ़ी था। तो इसमें इतनी प्रेप नहीं गई, पर कैरेक्टर उतना ही अच्छा निकल के आया है। इसके डायरेक्टर गोपी चंद मिलनली जो हैं, उन्होंने सब कुछ सोच के रखा था और मैंने उनको फॉलो किया। थैंक यू। Hi, Sunny sir. First of all, everyone, like congratulations for the trailer and for the song. Everything looks amazing. So, मेरा question है आपसे. You are considered one of the biggest action hero in our country. आपकी favorite action heroine कौन सी है? If you could tell us. तेरा ना की है। Oh, Check. Onam. I think Onam is the best Oh. actor. Sir, really? Thank you so much. Thank you, sir. But sir, seriously, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई तो Actually, all of actors, we do our best and we try to convince you all in whatever kind of a character we are playing, action हो या जो भी हो, और सब जगह हर आदमी उतनी ही मेहनत करता है। Hi Sunny sir, hi here. Anandita from News 18. Firstly, congratulations. The trailer looks amazing. We are really excited for Jat. Sir, you recently said that you don't want to label this film on a religious bracket, you know. This is a film which is for everybody. So, does it come at a time when especially people are so sensitive about religion and you don't want Jat to be put in a bracket? See, people get sensitive is when you all talk about it. We should not be talking about all these things because end of the day we are loved by everyone and we love everyone. We represent the whole country, as a matter of fact, the whole world. So it is nothing we're trying to uplift or download anybody. So ऐसा कुछ नहीं है, बस enjoy the cinema because cinema is to come and enjoy and go back with the feel good factor. उसके ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता. उससे ज़्यादा I think people get more influenced by what we keep talking about and we keep, you know, activating things which we shouldn't be doing. पर इसमें इंट्रीग है कि जाट टाइटल क्यों? क्या ये कम्युनिटी है? क्या ये एजेंट है? क्या ये एटीट्यूड है? क्या ये वो इंसान है? ये आपको पिक्चर में पता चलेगा। तो आगे पिक्चर देखिए 10 अप्रैल को, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। Hello, sir. Arpita this side from ABP News. Sir, here. Okay, sir. So my question is, sir, सनी पाजी से है। सर, हमने आपको रोमांस में देख लिया, क्राइम में देख लिया, थ्रिल में देख लिया, पर आप अभी तक कोई भी हॉरर में नहीं दिखे हैं। तो इस पे आप चाहते क्या है, करना चाहेंगे कि हम देख पाएंगे आपको या नहीं? जिस दिन मैं खुद डर जाऊंगा तो ज़रूर हॉरर करूंगा। नहीं, डेफिनेटली इसी हमेशा स्क्रिप्ट होती है जो आती है आपके पास, और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है तो ज़रूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसमें है राणा तुंगा का हॉरर। That's right. सर को देख के भूत जो है पेड़ छोड़ के भाग जाते हैं। हेलो सर, दामिनी हियर फ्रॉम punjabkesari.com। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका रिसेंटली सॉन्ग आया है श्री राम जी के ऊपर, तो क्या आप पर्सनल लाइफ में उनसे कुछ रिलेट करते हैं या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आपने उनसे अडॉप्ट किया हो? I think we relate from everything which is there in our books and from all our gods and our mythologies and everything. Somewhere those were written and those they were theirs because and उनका जो भी है, हर आदमी में कुछ ना तो कुछ आता रहता है। राम जी हैं तो राम जी का होगा आदमी, रावण है तो रावण जैसा होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वन हैज़ एक्चुअली, मेरे से पूछा जाए तो इंसान के अंदर सारे रूप हैं, डिपेंड करता है वो अपने आप को कितना कंट्रोल करके सिर्फ राम जी का रूप बाहर निकालें। So, मेरा हाय सवाल सर।
हाय सर, दिस साइड खुशी। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर आपसे है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था पाजी के साथ मूवी शूट करने का पूरा? मैं सोनीपत स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, राय स्कूल का। तो हमारे तो जब हम अपने डोले छोड़े बनाने शुरू किए थे तो पाजी के देख के ही शुरू किए थे। पाजी का पोस्टर टूथपेस्ट से कबर्ड में लगाते थे और अपने नापते थे। तो डंड मारने, बेंच प्रेस मारनी पाजी को देख के हमने शुरू की थी। और अब इतने सालों से इनको देख के और इनकी वो इमेज को देख के जब इनके साथ काम करने का मौका मिला तो एकदम से बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आप लोगों को दिखते हैं स्क्रीन पे वैसे हैं नहीं। मैं पोल खोल देता हूँ इनकी। ये वैसे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पर जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनमें माता आ जाती है। फिर नहीं छोड़ते किससे ने भाई, फिर सूट तारते हैं सबका। मेरा सवाल विनीत जी से है। सामने सर, विनीत भाई इधर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग कवि कलश भाई, थैंक यू। बहुत जबरदस्त किया सर ने किरदार। क्यों भाई, सही किया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब जाट में आपका किरदार क्या होने वाला है, थोड़ा सा और डिटेल दे सकें हमें तो बताइए। और कैसा लग रहा है आपको? आपका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें और अब में क्या फ़र्क है? जाट का रोल बिल्कुल मतलब ये वो वाला रूप धरा है जो पहले कभी किया नहीं। तो नेगेटिव रोल पहली बार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और जिस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तब में अब में काफ़ी सारा फ़र्क है और बस काम करते जाना है, और क्या चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन सनी सर से है। सर आप रियल मैम, माइक एक्शन पे। हीरो हैं और साउथ में काफ़ी ग्राफिक्स में एक्शन होता है, तो सर आपको क्या चैलेंज आए, क्योंकि आपकी वॉइस ही अपने आप में एक्शन है? नहीं, ग्राफिक में एक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक उस तरह का ग्राफिक नहीं था जहाँ हम लोग एक्शन नहीं कर रहे। एक्शन एक्शन ही होता है। सर मेरा जो क्वेश्चन है रणदीप सर से। रणदीप पूछ ले भाई। हाँ। पहला तो आपने राम राम भाई। राम 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 राम। आपने जितने भी रोल करे हैं इससे पहला पुलिस के रोल में आप बहुत बढ़िया जचे हो, लेकिन इसमें तो आप पूरे विलन के डीजीपी लगने लग रहे हो भाई साहब। तो पहले के मुकाबले आप कैसा फील कर रहे हो भाई साहब इस रोल के लिए? भाई देखो, जब इतना बड़ा हीरो हो तो हमने भी अपने कमर कसनी पड़ा करे है। हम भी अपनी छाती पे दो मार के तो चप्पड़ हम भी तरह खड़े हैं। तो पाजी के एक विलन का जो एक मकसद होता है एक पिक्चर में, वो ये होता है कि विलन इतना स्ट्रांग हो कि उसके ऊपर से जीत के हीरो और भी स्ट्रांग लिखड़े। तो पाजी इससे भी स्ट्रांग लिखड़े। हमारा तो वही है, हम इनके साथ बटा रहे हैं और पाजी के गैला हाँ, पाजी के बल्ले बल्ले। और पाजी को आप पिक्चर में देखोगे तो 2.5 किलो का हाथ वेट में बढ़ चुका है। वो तो डायलॉग बोल रहे हैं। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, राणा तुंगा। सॉरी बो। अब तो बस बची है 10 तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती रही है, लेकिन इस बार 10 तारीख को जाट आएगी। जाट। हाय सनी पाजी, सिद्धांत दिस साइड फ्रॉम E24। और मेरा ये सवाल है कि अगर मैं आपकी पिछले फिल्म की बात करूं तो उस वक्त लोग ट्रैक्टर्स में थिएटर पहुंचे थे, पंजाब से, हरियाणा से। और इस बार भी आपके फैंस यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जाट देखने के लिए भी सारे जाट, पंजाबी, जट, हर कोई ट्रैक्टर्स में एक बार फिर से थिएटर पहुंचे फिल्म देखने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सनी पाजी आज भी इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी अपनी फिल्मों से उम्मीद लगाते हैं? देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं, जो भी आदमी कुछ भी करता है अपनी लाइफ में, तो हमेशा उम्मीद के साथ ही करता है कि जब मैं कर रहा हूँ उसमें हमें सफलता मिले। तो उसके बगैर तो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन सफलता कैसे मिलेगी, कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक जाएगी या नहीं होगी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।
हाय आई एम ऋषिका। मैं आपसे तीनों से ये पूछना चाहती हूँ कि इस मूवी में ऐसा क्या था जो आप लोगों को अट्रैक्ट किया, द स्क्रिप्ट या ऐसी क्या थी विच यू फेल लाइक कि हाँ ये मूवी करनी चाहिए? पहले मैं बोल के निकल लेता हूँ। सर थे, खत्म कहानी। देखिए, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ मुझे कहानी पसंद आती है तो करता हूँ। और ये जब मुझे हमारे गोपी चंद जी ने जब मुझे कहानी सुनाई तो मुझे तुरंत पसंद आई, क्योंकि इसके पहले हम कोई और कहानी बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक और कहानी, मैंने सुनाइए। और जैसे उन्होंने ये कहानी सुनाई मैंने, नहीं हम यही करेंगे, सॉरी बोल वाली कहानी। हेलो, जब सनी बाजी पहला मेरे दोहराए बोले जाट फिल्म करनी है, मैं इतना राजी हो गया। मैं कह रहे यार, मैं मगर मिल गया रे वो रोल। फिर बोले जाट की पिक्चर में तू जाट ना है, मगर यो कसूता चाड़ा पड़ा भाई। फिर उसमें मगर जाट कौन है, बोला सनी पाजी है। मगर फिर चल लेगा भाई, मारते बड़ा एक का जाट है, वो है सनी देओल। रणवीर मेरा नहीं बहुत कुछ पाटेगा। सर मैं पूछना मैं जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से। सर ये रहा हाथ मेरा, ठीक है। तो मेरा पूछना यही है कि अभी हमने सॉन्ग सुना, बहुत देर से इस सॉन्ग को सुन रहे हैं, राम जी के ऊपर सॉन्ग है, रामनवमी निकल कर गई है अभी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म में क्या थीम है कि राम रावण युद्ध टाइप कुछ समझाया गया है कि राम जी का सॉन्ग डाला है, ये किसकी सोच थी, थोड़ा ही पूछना चाहिए। कहानी होती है, वो जो कहानी में जो था सो हम लोग कर रहे हैं। सोच ये आपको राइटर और डायरेक्टर से पूछनी होगी। पर हमने ये कहानी सुनी एंड मुझे बहुत पसंद आई और ये पिक्चर बन गई। देखिए, राम जी होते हैं अच्छाई के प्रतीक और रावण होता है बुराई का प्रतीक। रावण तेरा 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 यो रहा कसम। हेलो सर, हाय सर, आई एम चिराग। रावण तेरा फूफा। हेलो सर, आई एम चिराग and we all love you sir, and Sunny Baji especially you, we all love you, literally my dad love you. And my question for Amrit Maan sir, देसी दा ड्रम your debut track, वहां से लेके जाट फिल्म का टाइटल ट्रैक करना कैसा फील कर रहे हैं आप? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ VCR ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਨਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਧੁਰੰਦਰ ਲੈਜੈਂਡਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਸਨੀ ਜੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਆਨਰਡ एंड थैंक यू ਭਾਜੀ। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया से। और सन्नी सर स्पेशली आपसे कि इस समय धर्म सर कैसे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। और बॉलीवुड में अभी एक बहुत बड़ा लॉस, मनोज कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में कुछ कहें सर। पापा एकदम ठीक हैं, वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन था छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं, पर एकदम ठीक है पापा। मनोज जी हमारे पापा के साथ ही आए थे, दोनों इकट्ठे थे, तो एक फादर फिगर ही रहे हैं हमेशा, बिकॉज मैं बचपन में भी देखता था पापा के साथ। पापा का उनके साथ बहुत कनेक्शन था। और बस यही कहूँगा कि उनकी फिल्में जितनी भी थी बहुत ही हमारे देश के ऊपर थी और बहुत प्यारी थी। और उसी से एक सिलसिला देशभक्ति का भी शुरू हुआ था। एंड पापा मुझे कह रहे थे अभी आते हुए कि जब वो नए थे उनके साथ, तो उस वक्त ऑब्वियसली दे वर स्ट्रगलिंग, जब में पैसे नहीं होते थे, तो जब भी मनोज जी के पास कुछ होते थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, शर्ट, तो उस वक्त उन्होंने पापा के लिए भी कहते अल तरम तू भी तेरे लिए 2 कमीज़ा। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दे हैड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स।
एंड आई थिंक वो जो वक्त थे वो बहुत ही प्यारे वक्त थे, वो ज़माना बहुत प्यारा था। आज हम दौड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कभी वो उस तरह की मोहब्बत, उस तरह की ज़िंदगी में ठहराव मिले। हेलो सर, दिस साइड सिमरन सिंह। सर, हर फिल्म में एक विलन की कहानी होती है जिसमें पहले वो अच्छा होता है और उसके बाद उसके साथ कुछ होता है जिसके बाद वो विलन बन जाता है। तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है कि पहले वो बहुत अच्छे थे और कुछ हुआ उनके साथ और वो फिर विलन बन गए, एक बहुत खतरनाक विलन? अरे फिल्म देखनी है कि यहीं सारा कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन सर मैं सनी बाजी, मैं सिद्धार्थ न्यूज़ डिगी से। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जाट कॉन्सेप्ट आपने साउथ में रखा, तो वहाँ का सफ़र कैसा रहा आपका? मतलब एक बहुत प्यारा रहा वहाँ पर, बहुत ही एकदम जिस तरह से वो लोग सिनेमा बनाते हैं, जिस तरह से वो हैं लोग, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और वो अपनी सिनेमा को बहुत ही पर्सनली लेके चलते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा अपने डायरेक्टर के साथ होते हैं। कहानी डायरेक्टर की पसंद आई उनको, फिर वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देते। और इसीलिए मुझे वहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैंने कहीं कहा भी था, मेरा दिल करता मैं वहीं सेटल हो जाऊँ क्योंकि उनके फिल्म बनाने का तरीका, जितने उनको सिनेमा से प्यार है, वो कमर्शियल नहीं होता इतना। सर, तान्या देसाई। hang on. One by one, please. Sir, एक मिनट सर, please. Here. Tanya this side from Jagran. That side. Hello Sunny sir, my question is to you. I want to know कि जाट के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने कम्प्लीटली अपने डायरेक्टर के विजन के पे सरेंडर कर दिया था, या वो गदर वाला फैक्टर आपने इसमें ज़िंदा रखने की थोड़ी सी कोशिश करी है अपने फैंस के लिए? देखिए, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ, ऑलवेज ए डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कभी अपने आप को आगे नहीं लेकर आता। हमारा काम है कि डायरेक्टर इज़ द कैप्टन, कहानी इज़ द हीरो, वो लेकर आया है एंड हमें उसकी बात सुननी है। जैसे वो कह रहा है वो हमें गाइड कर रहा है। इट्स लाइक बच्चे होते हैं, उनको गाइड करता है। और उसमें हमें देखना है कि हम अपने आप को कैसे उस लेवल तक ले जाएं तो वो कैरेक्टर एकदम रियल हो जाए और लोग उसमें यकीन करें, ताकि कहानी उभर के बाहर आए। तो आई थिंक मैं तो वैसे ही काम करता हूँ। सर हियर। Right. Thank you. सनी सर Thank you, here. ma'am. Sir, Okay. sir. We'll take one last question. Just one last question, ma'am. Sir, Where are here. you? Where you have the mic with you? Here, sir. Last question here. सनी सर, बचपन से हम आपको देखते आए हैं और आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्मेंद्र पाजी की वो कौन सी एडवाइस है जिसे आप अब तक फॉलो करते आए हैं? बिकॉज हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, तो आप अब तक कौन सी उनकी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने पापा के से जो भी कुछ मैं हूँ वो उनसे ही सीखा हूँ, उनके साथ रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा वही, और हमेशा मेरे लिए वही हीरो हैं। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई एक्टर भी है जिन्होंने इतनी तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। और अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक होते रहते हैं, और कितनी बार होते हैं। मैंने पापा के साथ देखा है, मेरे साथ तो हुआ है। लेकिन आदमी वो होता है जो इससे ज़्यादा सोचे ना इसके बारे में, तभी वो आगे बढ़ता है। तभी अप्स एंड डाउन्स के बाद फिर से अप होता है, नहीं तो डाउन ही डाउन रहता है। Right. Thank you. We thank you all. We thank you. Thank you so much. अच्छा, एक मिनट मारे तो भाई धर्मपा जी रोया करते कि सन्नी देओल हमने नहीं देखा दूसरा को। Right. We gonna have a group. Thank you so much. Thank you, ma'am. I'm so sorry for that. They have to catch a flight as well, right? We're gonna group photograph, right? Please come forward, everyone. Thank you. Take the mics, please. Sir, can we have the mics back, please? Okay, thank you. Let's take the group photograph quickly, please. Mike. ओके जी, ओके आपके लिए ऑन डिमांड मेरे को किसी ने स्पेशली बोला, और पाजी भी चाहते ने 2 लाइनें हो जाए मान साहब दी, कहते की हो जाए, मजा आ जाएगा, हो जाएगी। लो जी,
ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ। ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਟ ਖੜੇ ਆ ਛਾ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਟ ਖੜੇ ਆ ਛਾ ਗਏ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।